12 ज्योतिर्लिंगों में से एक पवित्र ज्योतिर्लिंग जहां भगवान भोलेनाथ सदा निवास करते हैं, मंदाकिनी नदी के तट पर और इन खूबसूरत हिमालय पर्वत की गोद में बसा हुआ यही है केदारनाथ धाम। यहाँ भगवान शिव जी ने 5 पांडव को दर्शन दिए थे और यहीं पर उन्होंने स्वर्ग में जाने का रास्ता दिखाया था, इसलिए इस जगह को मुक्ति स्थल भी कहा जाता है। केदारनाथ जी की यात्रा के दौरान खाने पीने की, पालकी की, पिट्ठू की और आपके हेलीकॉप्टर की सभी सुविधाओं के बारे में मैं आपको संपूर्ण जानकारी दूंगा इस वीडियो में। प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें। केदारनाथ जी को जाने के लिए आपको सबसे पहले हरिद्वार आना पड़ेगा। हरिद्वार के बस स्टैंड के पास ही आपको सोनप्रयाग जाने वाली बसें खड़ी मिलेंगी और उनका समय सुबह 5 बजे से 8 बजे तक का है। उस बस का किराया लगभग आपको 650 रुपये से 700 रुपये तक पड़ेगा और यहाँ से आप टैक्सी कर भी सोनप्रयाग तक जा सकते हैं। और हरिद्वार से सोनप्रयाग तक का ये 250 किलोमीटर का सफ़र बड़ा ही खूबसूरत सफ़र है। इस खूबसूरत सफ़र को आप पूरा करने के बाद आप पहुँच जाओगे सोनप्रयाग। सोनप्रयाग जाकर आपको गौरीकुंड के लिए एक शेयर टैक्सी लेनी है जो कि आपको गौरीकुंड पहुंचा देगी। गौरीकुंड पहुंचने तक का किराया 50 रुपये पड़ता है। गौरीकुंड पहुंचते पहुंचते आपको शाम हो जाएगी, इसीलिए आप वहीं पर स्टे कीजिए। गौरीकुंड में लगभग आपको टोल मेट्री 250 से 300 रुपये में मिल जाएगी। फिर आप अगले दिन सुबह सुबह गौरीकुंड के गर्म पानी में बढ़िया से स्नान कीजिए और केदारनाथ यात्रा के लिए निकल जाइए। गौरीकुंड से 1 किलोमीटर चलने के बाद आपको एक एंट्री गेट दिखाई देगा। इसका मतलब ये है कि आप केदारनाथ जी की यात्रा शुरू कर चुके हैं। गौरीकुंड से केदारनाथ जी का डिस्टेंस लगभग 18 किलोमीटर बताया जाता है। अगर आप गौरीकुंड से केदारनाथ जी की यात्रा घोड़े से करना चाहते हैं तो उसका किराया 3000 से 5000 तक आता है और अगर आप पालकी से जाना चाहते हैं तो उसका किराया 6000 से 7000 रुपये के बीच पड़ता है और आप पिट्ठू से जाना चाहते हैं तो उसका किराया 5000 से 7000 रुपये के बीच में रहता है। और सबसे बेहतरीन और आसान सुविधा रहती है हेलीपैड की सुविधा, जो कि आपको गुप्त काशी से मिल जाएगी केदारनाथ जी के लिए। उसका किराया लगभग 6000 से 8000 के बीच पड़ता है। लगभग 6 से 7 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप पहुंच जाओगे रामबाड़ा, जहां पर आपको मंदाकिनी नदी के ऊपर बना ये ब्रिज दिखेंगे। इनके आगे ज़्यादा खड़ी चढ़ाई होने के कारण आप जल्दी थकान महसूस करने लगेंगे। ये खूबसूरत नज़ारे आपकी थकान जल्दी मिटा देंगे और आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतनी ही आपको केदारनाथ यात्रा की खूबसूरती दिखने लगेगी। यात्रा के दौरान आपको भूख लगती है तो आप खाने के लिए आपके लिए रास्ते पर होटल की सुविधा है, जो कि आपको 50 रुपये से 100 रुपये के बीच में मैगी मिल जाएगी और आलू के पराठे भी आपको 50 से 100 रुपये के बीच में मिल जाएंगे। और आप जैसे ही ऊपर चढ़ते जाएंगे तो आपको सुंदर सुंदर स्नो माउंटेन्स भी दिखने लगेंगे, जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारे होते हैं। और जितना आप ऊपर चलते जाएंगे आपको ग्लेशियर्स से बने हुए पहाड़ भी दिखेंगे। फिर आप 8 से 10 घंटे की यात्रा कर रुद्र पॉइंट तक पहुंच जाओगे, जहां पर आप अगर घोड़े खच्चर से गए हो या पिट्ठू से गए हो तो आपको वहीं पर उतार दिया जाएगा। और रुद्र पॉइंट से केदारनाथ मंदिर लगभग 1 से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां से आप आधे घंटे चलने के बाद मंदिर के पास पहुंच जाओगे। मंदिर के पास आपको टेंट आराम से 250 से 300 रुपये के बीच में मिल जाएगा। आप यात्रा कर काफ़ी थक जाएंगे, इसीलिए आप शाम को आराम से अपने टेंट पर सो जाइए और सुबह जल्दी उठकर आप दर्शन के लिए लाइन में लग जाइए, जो कि लाइन में काफ़ी भीड़ होती है, इसलिए आप सुबह जल्दी ही लाइन में लगें। लाइन में लगकर आप 4 से 5 घंटे के बीच में आप दर्शन कर लेंगे। दर्शन करने के बाद मंदिर के पीछे ही बना ये भीमशिला के दर्शन जरूर करें। भीमशिला के पास ही है शंकराचार्य समाधि, वहाँ पर भी आप जरूर जाइए। वहाँ पर जाने के बाद आपको
2 किलोमीटर का ट्रैक करने के बाद आप ऊपर की तरफ जाएंगे तो आपको काल भैरव जी के मंदिर जरूर मिलेगा। काल भैरव मंदिर से इस केदारनाथ वैली के काफी ही खूबसूरत नज़ारे आते हैं और कभी-कभी केदारनाथ जी पर भारी स्नोफॉल होती है जो कि बहुत ही खूबसूरत लगती है। सारे पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, मनमोहक दृश्य दिखता है। केदारनाथ वैली के जो खूबसूरत दृश्य हैं आपके मन में बैठ जाएंगे। अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको केदारनाथ से जुड़ी कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो को कमेंट में लिख दीजिए। मैं बस जाते-जाते इतना ही कहूँगा कि आपको केदारनाथ वैली और केदारनाथ धाम ज़रूर विज़िट करना चाहिए। इससे खूबसूरत जगह शायद ही कहीं होगी। तो आप प्लीज़ केदारनाथ आइए और यहाँ की खूबसूरती के दर्शन ज़रूर लीजिए। थैंक यू गाइस। दिस इज़ अ ऋषि फ्लाई।